आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद प्रमोद में। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट को लेकर। एसएससी जीडी का वैकेंसी दोस्त आने वाला है, उसका नोटिफिकेशन तो आ गया है, आप लोग जानते ही हैं। तो आज हम उसी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट में टोटल 20 प्रश्न होंगे। 20 प्रश्न होंगे और 20 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों के सही जवाब कर पाते हैं, आप लोग नीचे जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मैंडिबल का भाग है। जो मैंडिबल होता है दोस्त, ये किसका भाग है? तो जो जबड़ा होता है, जबड़ा जो होता है, ये दांत वाला जो हिस्सा होता है नीचे का, और दांत वाला हिस्सा ऊपर का होता है। तो जो ये नीचे का हिस्सा होता है इसी को मैंडिबल बोला जाता है। तो एक इसमें होता है, ये तो जबड़ा होता है, जबड़े की हड्डी को मैंडिबल बोलते हैं नीचे वाली को, लेकिन ये खोपड़ी के अंतर्गत आता है। ये पूरा खोपड़ी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है दोस्त, खोपड़ी के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्त खोपड़ी, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न में क्या कहा है? निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? तो गति के 3 समीकरण होते हैं, उन तीनों में से इसमें कौन सा एक सही समीकरण है? गति का पहला समीकरण देखिए क्या होता है। गति का जो पहला समीकरण होता है दोस्त, वो होता है v बराबर u प्लस का at, ये पहला समीकरण होता है। दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण होता है। और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये 3 समीकरण होते हैं। लेकिन एक समीकरण और होता है, एक समीकरण ये और होता है जब n टाइम में चला जाए, तो Sn बराबर होता है, Sn बराबर होता है दोस्त u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ये भी समीकरण का एक समीकरण होता है, लेकिन गति के 3 ही समीकरण होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ये चौथा समीकरण जो हमने बताया है Sn बराबर u प्लस हाफ a 2n-1। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं, आप लोगों ने समझा भी, देखा भी। तो इसमें बताना है कौन सा गति का सही समीकरण है। तो गति का कौन सा सही समीकरण है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्त इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 2s बराबर ut प्लस at स्क्वायर, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है दोस्त? तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए, क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? एक बार आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग आपसे पूछा गया है, यह बताना है यहाँ पर आपको। तो लक्षद्वीप का दक्षिणतम भाग आपको बताना है कौन सा है, बताइए। आप लोग भूगोल पढ़े हैं, भूगोल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से यह बता दीजिए कि लक्षद्वीप का दक्षिणतम भाग क्या है। लक्षद्वीप का दोस्त दक्षिणतम भाग क्या है? दोस्त लक्षद्वीप का जो दक्षिणतम भाग है वह क्या है? तो वह है दोस्त, वह है मिनिकॉय। क्या है दोस्त? मिनिकॉय है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मिनिकॉय हो जाएगा। क्लियर है? लक्षद्वीप का जो दक्षिणतम भाग है वह मिनिकॉय होता है। लक्षद्वीप के यहाँ पर देखिए, यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर लक्षद्वीप है, इसके जस्ट दक्षिण में यहाँ पर आएंगे मिनिकॉय है। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल बनते हैं? तो 9 डिग्री चैनल बनते हैं, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, क्या दिया गया है। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? एक त्यौहार होता है दोस्त लोसार। क्या है? लोसार है। वह किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्त ये जनजाति है मोनप्पा जनजाति है। तो मोनप्पा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है लोसार महोत्सव। ठीक है, लोसार महोत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो
तो मोनप्पा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और यह मोनप्पा जनजाति कहाँ के हैं? यह होते हैं अरुणाचल प्रदेश के। क्लियर है, इस बात को भी याद रखिएगा। मोनप्पा जनजाति किस राज्य के? अरुणाचल प्रदेश में। यानी लोसार कहाँ मनाते हैं मोनप्पा जनजाति द्वारा? अरुणाचल प्रदेश में। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्न में से कौन एक तांबे का अयस्क खनिज है? तांबे का अयस्क खनिज आपसे पूछा गया है। तांबे का अयस्क खनिज पूछा गया है, तो कौन सा है तांबे का अयस्क खनिज? दोस्तों तांबे का जो अयस्क होता है वह होता है चाल्कोसाइट। चाल्कोसाइट यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वेबर किसकी इकाई है? वेबर किसकी इकाई है यह आपसे पूछा गया है। तो वेबर दोस्तों यह चुंबकीय प्रवाह की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय का किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? बताइए दोस्त। 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय का किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? तो किस शहर में? तो यह शहर है दोस्त कोलकाता, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोलकाता इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या होता है? एसीटोनाइट्रिल, यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दीजिए। एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या होता है? एसीटोनाइट्रिल का दोस्तों सूत्र जो होता है वह होता है CH3CN, जो कि किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। CH3CN यह होता है एसीटोनाइट्रिल का सूत्र। क्लियर है? क्या भाई इतनी बात क्लियर है दोस्त? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? यहाँ पर यह क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। तो सबसे ये जो पहली महिला थी उसका ज्ञात आत्मकथा है अमर जीवन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, किरण देसाई की कौन सी पुस्तक संपत चावला नाम के एक युवक की कहानी है? संपत चावला एक युवक था, उसी की कहानी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, उस पुस्तक को लिखने वाली कौन है? किरण देसाई हैं। तो ये वो कौन सा पुस्तक है यहाँ पर यह आपसे पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? पुस्तक का नाम। तो पुस्तक का नाम दोस्त याद रखिएगा, हलबलू इन द गुआवा आर्चर्ड। ठीक है, हलबलू इन द गुआवा आर्चर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, गैनीमीड अब हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह किस उपग्रह की परिक्रमा करता है? देखिए जो ग्रह होते हैं दोस्त, जो भी ग्रह होते हैं, मान के चलिए एक ग्रह होते हैं, एक ग्रह है। अब इसके जितने भी उपग्रह होते हैं ना, उपग्रह अपने ग्रह यानी अपने स्वामी का चक्कर लगाते रहते हैं। तो गैनीमीड किसका उपग्रह है? गैनीमीड यहाँ पर बताना है किसका उपग्रह है। गैनीमीड दोस्त किसका उपग्रह है आपसे पूछा गया है, तो इसका जवाब आप लोग दीजिए। गैनीमीड दोस्त अगर बात करते हैं गैनीमीड का, तो यह बृहस्पति का एक उपग्रह है। तो बृहस्पति का परिक्रमा करेगा यह। क्लियर, हर एक उपग्रह अपने ग्रह का परिक्रमा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 ईस्वी में स्थापित सबसे पुराना दल और जिसने कई बार विभाजन का सामना भी किया है? वो कौन सी पार्टी है यहाँ पर यह पूछा गया है आपसे। तो पार्टी कौन सी है भैया? तो पार्टी का नाम बता दीजिए। वह पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पार्टी का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए,
2022 का सुल्तान अजलान शाह कप किस देश ने जीता। अब 2022 का करंट अफेयर्स है, तो 2022 का करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं 2023 का। तो इसलिए इस प्रश्न को आप ना ही करें तो अच्छा रहेगा। ठीक, इस प्रश्न को आप ना करें तो बेहतर रहेगा, इसलिए मैं इस प्रश्न का जवाब आपको नहीं बताऊंगा। क्लियर है? क्लियर है दोस्त? तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, धननंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। घनानंद है दोस्त, यहाँ पर लिखने में हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा। एक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। घनानंद को हराने वाला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हराया और एक मगध पर एक नए साम्राज्य मौर्य वंश का स्थापना कर दिया। ठीक है, चलिए इसकी सहायता करने वाले कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, 2022 का यूएस ओपन पुरुष टेनिस किसने जीता। अभी 2022 का इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था। घाघरा के युद्ध में 1529 में किसे हराया था, यहाँ पर यह आपसे पूछा गया है। बताइए भैया किसे हराया था। यह हराया था बरीद फर्स्ट को। किसको? बरीद फर्स्ट नहीं, सॉरी यहाँ पर दोस्त, यह हराया था किसको? यह हराया था महमूद लोदी को। किसको हराया था दोस्त? महमूद लोदी को हराया था। क्लियर है? महमूद लोदी को इसने हराया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी है जो वही सही उत्तर हो जाएगा, महमूद लोदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी होती हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी हैं? देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम है दोस्तों माही। माही नदी है जो है यह अरब सागर में गिरती है। ठीक है, माही नदी अरब सागर में जाकर गिरती है और यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? माही नदी है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था, यहाँ पर यह आपसे पूछा गया है। तो इसका नाम याद रखिएगा, यह थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। वयोवृद्ध व्यक्ति बोला जाता है इनको। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2022-23 के लिए साधारण किस्म के धान का मूल्य समर्थक मूल्य धान का न्यूनतम समर्थक मूल्य कितना निर्धारित किया गया है। कितना निर्धारित किया गया है यहाँ पर यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह निर्धारित किया गया दोस्त, यह निर्धारित किया गया है 2040 रुपये प्रति क्विंटल। 2040 रुपये प्रति कुंटल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन यही लास्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए किसका जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसका जन्म दिवस इंजीनियर के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इंजीनियर दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा इंजीनियर दिवस मनाया जाता है किसके नाम पर? एम विश्वेश्वरैया के नाम पर। एम विश्वेश्वरैया का जो जन्मदिन है उसको इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा यह मनाया जाता है भैया 15 सितंबर को। यह मनाया जाता है कब? हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो 20 प्रश्नों का यह सेट था दोस्तों। अब 20 प्रश्नों में से आपने कितने सही प्रश्न का आंसर दिया है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर आप लोगों से आगे मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।